वीडियो के इस पार्ट में आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर हम लोग रिलेट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को, और साथ ही साथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, और हो सकता है तो इस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन हम लोग कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को जानने से पहले थोड़ा सा हम अगर बात कर लें कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी का डेफिनेशन जो है वो आप सिंपली क्लास नंबर 9 से पढ़ते आए हो कि एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद एनर्जी को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेनली इस चैप्टर में आपको दो टाइप का एनर्जी को पढ़ना है, एक पढ़ना आपको काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पढ़ना आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो दो एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। काइनेटिक हो गया, एक हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और एक है आपका मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी पजेज बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो उसमें एक एनर्जी होता है और उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल अगर एक लाइन में बोले तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी पजेज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सिंपल एग्जांपल, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो मेरे में कौन सा एनर्जी आएगा, मेरे में काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी में सिंपल एनर्जी पजेज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी बॉडी अगर कोई हाइट पे है, मतलब अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है, तो उस बॉडी में भी कोई एनर्जी होगा और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन नहीं होता है, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके शेप के कारण, उसके चेंज इन शेप के कारण। जैसे सिंपल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखते हैं, तो उस स्प्रिंग में भी एक एनर्जी होगा जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और भी आपका एग्जांपल जैसे रबर है, रबर को अगर हम पुश करके रखें, रबर को हम स्ट्रेच करके रखें, तो उसमें भी एक एनर्जी स्टोर होता है और उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक और भी एग्जांपल जो अक्सर पूछा जाता है कि कोई रिजर्वियर है या डैम है, डैम में क्या होता है, जनरली वाटर जो है वो स्टोर रहता है, मतलब वाटर जो है वो रेस्ट में रहता है, तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो याद रखिएगा जब भी वाटर रेस्ट में है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट की हम बात करें तो थर्ड है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट के पास दोनों ही एनर्जी होगा, दोनों के सम को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि फ्लाइंग बर्ड का एग्जांपल हम लेते हैं। फ्लाइंग बर्ड कहने का मतलब है जब एक चिड़िया उड़ रही है, तो देखो जब चिड़िया उड़ रही है या बर्ड जब है वो फ्लाई कर रही है, तो क्या होगा कि वो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है, तो अगर कुछ हाइट पे है तो उसके कारण उसमें कौन सा एनर्जी आएगा, उसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। साथ ही साथ वो जो बर्ड है वो मोशन में है, अगर बर्ड साथ ही साथ मोशन में है तो उस मोशन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो हम कहेंगे कि चूंकि बर्ड के पास काइनेटिक पोटेंशियल दोनों ही एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि बर्ड के पास मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, आइए हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को। तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात करें, पहले जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े उसको डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलस मेथड से भी देखेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, है ना, हम एज्यूम करेंगे। थोड़ा सा हाँ, मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हम काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, डिराइव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर रहे हैं जो अभी इनिशियली रेस्ट में है, बाबू इनिशियली ये रेस्ट में है। ठीक है, हम इस पर फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस, इसके पास स्पीड आ गया v, मतलब एस डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी जो है वो v स्पीड को गेन कर रहा है।
तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपको पता है कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। देखो हम इनिशियली बॉडी को माने हैं कि ये बॉडी जो है वो किस में है, रेस्ट में है। हम इनिशियली बॉडी को रेस्ट में माने हुए हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2as, क्योंकि इसको हम सीधा 0 करेंगे तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय 2s। देखो बाबू, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, हमको फाइंड करना होगा वर्क डन, और वर्क डन जो इतना हम करेंगे वही वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो सिंपली देखें, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला ma इंटू एस, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा, यही वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा m, a का वैल्यू हम निकालें वी स्क्वायर बाय 2s इंटू एस, ये कटेगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1/2 ऑफ m वी स्क्वायर। ठीक है, ये नॉर्मल है जो क्लास 9th हम लोग पढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग इसी को डराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। चलिए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि dw इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एफ डी एक्स होता है। हमको टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 से w dw इक्वल्स टू 0 से v एफ डी एक्स, तो w हो जाएगा, f को हम लिख सकते हैं ma dx, कहाँ से कहाँ, 0 से v। w इक्वल्स टू हो जाएगा m, a को क्या हम dv बाई dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम लोग वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो एक्सेलरेशन देता है। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करेंगे तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंजिंग करेंगे, m d भी रहने दीजिए और dx बाई dt करेंगे। आपको ये भी पता है कि अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये वेलोसिटी देता है। ये हो जाएगा 0 से v एम भी डी भी, डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा m, v का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। यही वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और इसका फॉर्मूला होगा 1/2 ऑफ m v स्क्वायर। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखने हैं, इसमें कुछ हम लोग लैंग्वेज को ऐड करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद हम सीधा सीधे एक और कंसेप्ट में चलते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। या तो सिंपली एक हम लोग काइनेटिक एनर्जी का अगर क्वेश्चन देख लें, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बॉडी है और उस बॉडी का जो मास है गिवन है, आपके पास गिवन है कि एक बॉडी है और उस बॉडी का मास जो है वो 4 kg दिया हुआ है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पे कह रहा है कि अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, बॉडी इनिशियली जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, बॉडी जो है उसका मास 16 kg है, इनिशियली वो रेस्ट में है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 16 न्यूटन। तो कहता है कि आफ्टर 10 सेकेंड उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, लगाएंगे F इक्वल्स टू क्या होता है ma, F 16 इक्वल्स टू m है 4 इंटू a, भाई a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली बोल रहा है चूंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ m v स्क्वायर, हमको v चाहिए, तो v इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं u प्लस 80। इनिशियली किस में बोला है, रेस्ट में है, तो v इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू 4 इंटू टाइम दिया है 10, यानी v आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 मास 4 इंटू 40 इंटू 40, ये कटेगा बाबू 2, 16 टू जा 30, 200 जूल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, समझिएगा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली कहता है कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा।
वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब कि वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। बात फिजिक्स की है, बिना प्रूफ हम मान नहीं सकते, करेंगे इसको भी प्रूफ ठीक वैसे जैसे हम लोग पिछला काइनेटिक एनर्जी को डिराइव किए थे उसी पर बेस्ड। मेरे पास क्या है, सीधा हम इसको कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, सीधा कैलकुलस से। अपने पास वही बाबू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से डब्ल्यू डी डब्ल्यू, यहाँ लगाएंगे यू से भी। यहाँ हम नहीं मान रहे कि बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट में, चूंकि अगर इनिशियली रेस्ट में रहता तो उसका काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधी 0 होता। हमको यहाँ काइनेटिक एनर्जी लेना है, इसलिए हम बॉडी को इनिशियली रेस्ट में नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा एम ए डी एक्स, एफ को चेंज कर दिए एम ए से, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा एम, इस ए को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स यू से भी तक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास एम बाहर यू से भी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को हम लोग भी लिखेंगे इंटू डी वी, देखो डायरेक्ट कर दिए डी एक्स बाई डी टी को हमने भी लिखा, ठीक है। अब डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू वी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू से कहाँ तक भी, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर, और डब्ल्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यही है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये हम डायरेक्ट देखें कैलकुलस मेथड से। आप चाहो तो इसको सिंपल जैसे हम लोग स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी का डिराइव किए थे ना, उसी तरह से कर सकते हो। सिर्फ यहाँ क्या करना कि u को हम 0 नहीं लेंगे, हम मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 नहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मूव करें तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का? तो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक। देखिए वी नो, हम लोग सीधा लिखेंगे, आपको पता है कि मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक। हम क्या करने जा रहे हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी को सिंपली के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। के इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको एम से मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2 हम लिख सकते हैं, ये एम से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे एज इट इज रखें। तो के इक्वल्स टू देखिए हम इसको लिखेंगे एम वी का स्क्वायर बाई 2m, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। यही रिलेशन है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m के, सो p इक्वल्स टू रूट अंडर 2m के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।